हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है वो है फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम। सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है, टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन जानने के लिए बहुत कुछ है इसमें। और आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम्स की डेट पोस्टपोन हो गई हैं, तो नया डेट अभी अनाउंस नहीं किए गए हैं। और आई थिंक अंदाज़ा ये है कि अक्टूबर या नवंबर में एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। और इस बार एक महीने का जो टाइम दिए थे पिछली बार डेट अनाउंस करने के बाद, वो नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। और ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, मतलब एग्ज़ाम्स की डेट आएंगी, उसके 12-15 दिन में एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो टाइम बहुत कम रहेगा। ओके, तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम। ऑथराइज्ड ऑफिसर, इट मीन्स द सीईओ ऑफ एफएसएसएआई अपॉइंट करता है ऑथराइज्ड ऑफिसर को, जो कि अंडर सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है। ओके, और इसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जैसे एक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इंपोर्ट लाइसेंस फ्रॉम एफएसएसएआई। ओके, तो कोई भी प्रोडक्ट का अगर ट्रेड करना है तो एफएसएसएआई से लाइसेंस लेना मस्ट है। कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट, किस जो प्रोडक्ट है वो किस कंट्री में ओरिजिन हुआ है, किस कंट्री में उसको प्रोड्यूस किया गया है, उसका सर्टिफिकेट। कंप्लीट सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इंक्लूडिंग पैरामीटर्स फ्रॉम ओरिजिन ऑफ कंट्री मैंडेटरी फॉर प्रोप्राइटरी फूड्स। ओके, देन हाई सी सेल एग्रीमेंट, बिल ऑफ लैंडिंग मेंशन इन द बिल ऑफ एंट्री फॉर द सी कंसाइनमेंट। तो जो बिल ऑफ लैंडिंग है वो बिल ऑफ एंट्री में ही मेंशन होगा अगर वो सी कंसाइनमेंट है तो। इंग्रेडिएंट लिस्ट होनी चाहिए, स्पेसिमेन कॉपी ऑफ लेबल, एग्जामिनेशन ऑर्डर होना चाहिए, ट्रांजिट कंट्रीज लिस्ट इफ़ फूड आर्टिकल्स हैव बीन ट्रांसशिप्ड। मतलब कि अगर कोई फूड है वो कई सारे कंट्रियों से होके गुजरा है तो उन सारे कंट्री का लिस्ट भी होना चाहिए। देन इनवॉइस और प्रोफार्मा इनवॉइस और पैकेजिंग लिस्ट। इन सब के अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन भी चाहिए। तो सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे होना चाहिए? अंडरटेकिंग फ्रॉम इम्पोर्टर्स फॉर इश्यू ऑफ प्रोविजनल एनओसी फॉर इम्पोर्टेड फूड कंसाइनमेंट विद लेस देन 7 डे शेल्फ लाइफ। जो फूड कंसाइनमेंट की जो शेल्फ लाइफ है वो अगर 7 डे से कम है तो ऐसे लोगों को अंडरटेकिंग की ज़रूरत पड़ती है और उनको एक प्रोविजनल एनओसी भी इशू किया जाता है। देन एनओसी फॉर फ्रोजन एंड चिल्ड इम्पोर्टेड फूड कंसाइनमेंट, undertaking from importers for imported food consignment meant for display purpose in trade fair exhibition। मतलब कि जो फूड है अगर वो किसी ट्रेड फेयर के पर्पज़ से या एग्जीबिशन के पर्पज़ से आ रहे हैं, वहाँ पर उनको शो करने के पर्पज़ से लाया जा रहा है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टर से एक अंडरटेकिंग की ज़रूरत होती है। अंडरटेकिंग फ्रॉम इम्पोर्टर फूड फॉर कंसाइनमेंट मीन फॉर पर्सनल यूज़। अगर पर्सनल यूज़ के लिए है तो उसके लिए अलग अंडरटेकिंग की ज़रूरत है। देन अगर कोई R&D के पर्पज़ से कंसाइनमेंट आ रहा है, फूड आ रहा है, तो उसके लिए भी अंडरटेकिंग की रिक्वायरमेंट है। देन अंडरटेकिंग फॉर इम्पोर्टर ऑफ फूड्स कंसाइनमेंट मेंट फॉर स्पोर्ट्स इवेंट। अगर स्पोर्ट्स इवेंट के लिए है तो अंडरटेकिंग की रिक्वायरमेंट है। देन अगर कोई फूड कंसाइनमेंट कोई बड़ा बल्क पैकेज है और उसमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स नहीं है तो उसके लिए भी अंडरटेकिंग उनको रिक्वायरमेंट होती है। देन अंडरटेकिंग फॉर कंटेनिंग बल्क पैकेजेस हैविंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स, और अगर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स हैं तो उनको भी अंडरटेकिंग देना पड़ता है। देन अंडरटेकिंग फ्रॉम इम्पोर्टर्स ऑफ फूड कंसाइनमेंट फॉर 100% एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट। जो फूड कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट करने के लिए होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टर से अंडरटेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ओवरऑल
जो भी फूड कंसाइनमेंट आते हैं उनको, जो भी इम्पोर्टर्स होते हैं उन फूड कंसाइनमेंट्स के, उनको एक अंडरटेकिंग देना होता है। ओके, अब प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसेस जैसे बिल ऑफ एंट्री इज फिल्ड एट कस्टम ICE गेट on single window interface for facilitating trade. SWIFT, which is working on RMS, that is risk management system. Okay, RMS. So बिल ऑफ एंट्री जो होती है वो कस्टम डिपार्टमेंट के गेट पे ही उनको फिल करना होता है, जो कि जो स्विफ्ट है, ओके, जो कि जो फैसिलिटी है जिसके थ्रू ये सारा कंसाइनमेंट चेक किया जाता है, उसके थ्रू उनको बिल ऑफ एंट्री का जो इंफॉर्मेशन है वो फिल करना होता है। देन जो RMS है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, वो स्क्रूटनाइज करता है एप्लीकेशन को, सैम्पलिंग करता है अगर रिक्वायरमेंट होती है तो, और बिल ऑफ एंट्री जो होती है वो FSSAI को ऑनलाइन के थ्रू रेफर कर दिया जाता है। ओके, देन FSSAI बिल ऑफ एंट्री को एक्सेप्ट करता है और फर्दर डिटेल्स के लिए भी उनसे बोल सकता है। इफ ऑल द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, देन ऑथराइज्ड ऑफिसर फिक्सेस द अपॉइंटमेंट फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कंसाइनमेंट। तो अगर सब कुछ ठीक रहा, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होते हैं वो अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं इसके कंसाइनमेंट के इंस्पेक्शन के लिए, और ये सिर्फ 2 ही बार किया जा सकता है। ओके, ऑन इंस्पेक्शन इफ एवरीथिंग इज फाउंड सेटिस्फैक्ट्री इंक्लूडिंग लेबलिंग एंड पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, देन द सैम्पल्स, जो कि 2 नंबर में होंगे, आर ड्रॉन, एंड इफ नॉट देन NCC इशूड। NCC मीन्स नॉन कन्फर्मिंग सर्टिफिकेट। अगर सब कुछ ठीक रहा तो, अगर इंक्लूडिंग पैकेजिंग और लेबलिंग, तो 2 सैंपल वहाँ से लिए जाते हैं, और अगर नहीं रहता है तो फिर नॉन कन्फर्मिंग सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। देन सैंपल्स आर सेंट टू FSSAI नोटिफाइड लैब। इफ सैंपल्स आर फाउंड कन्फर्मिंग, देन NOC इज जनरेटेड, एंड इफ नॉट देन NCC इज जनरेटेड। सो जो भी FSSAI नोटिफाइड लैब्स हैं, सैंपल्स को वहाँ पे टेस्टिंग के लिए भेज दिए जाते हैं। ओके, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। ओके, और अगर नहीं सब ठीक रहता है तो नॉन कन्फर्मिंग सर्टिफिकेट जनरेट होता है और कंसाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसका जो क्लियरेंस है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। If importer is not satisfied with the lab report, then he may apply for retesting at the referral lab. तो importer को अगर उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि जो रिपोर्ट है वो सही है, तो वो रेफरल लैब में रीटेस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकता है, और ये जो रिज़ल्ट होगा वो फाइनल होगा। ओके, उसके अलावा जो इम्पोर्टर है वो एक रिव्यू एप्लीकेशन रिव्यू ऑफिसर के सामने प्रेजेंट कर सकता है, एक एप्लीकेशन दे सकता है, और वो जो RO होता है, रिव्यू ऑफिसर होते हैं, वो डायरेक्टर इंपोर्ट के होते हैं। ओके, फिर RO ऑर्डर कैन बी चैलेंज बिफोर द CEO उस डिसीजन विल बी फाइनल। तो जो RO ऑर्डर देगा उस ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा सकता है, किसके सामने? जो CEO होते हैं। ओके, और इनका जो डिसीजन होगा, CEO का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल प्रोसीजर था फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम का, किस तरह से फंक्शन करता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, और छोटा सा ही टॉपिक था। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।